This call is now being recorded. आपका पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, जिनमें परिमेय संख्याओं के संक्रियाएं ऑपरेशंस देख रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हम 3 संक्रियाएं अब तक पढ़ चुके हैं, जोड़, घटाव और गुणा की। हमारी चौथी संक्रिया चल रही थी परिमेय संख्याओं को भाग देने की। तो हमारा चौथी संक्रिया डिवीजन चल रही थी, जिसमें कि हमें 2 स्टेप करना होता है। जो हमारी जैसे 2 संख्याओं का डिवीजन करना होता है, तो जो ए को भाग देना है बी से, तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, ए बटा बी भाग देना है बी से। बी हमारा क्या कहलाता है? हर। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, जो आपका हर होता है, जो दूसरी वाली संख्या होती है, जो बाद वाली संख्या होती है, उस हर का हमें व्युत्क्रम निकालना होता है। हर का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। तो ये इस तरीके से हम व्युत्क्रम निकालते हैं पहले स्टेप में। फिर हमारा स्टेप 2 होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमें भाग देना है, तो b का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? ये आपका b है, b को b बटा a लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम 1 बटा b हो गया। तो अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान, यहाँ पे देखिए ये भाग का निशान था, इसकी जगह गुणा का निशान, और b की जगह b का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर इतनी चीज हमें चेंज करनी होती है, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा और b की जगह b का व्युत्क्रम a बटा b आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया? a बटा b। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का भाग सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताएं कितना होगा। 35 को भाग देना है 7 बटा 3 से, तो बताएं कितना आएगा। 35 को भाग दीजिए 7 बटा 3 से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर मैसेज में टाइप करें। 35 को भाग देना है 7 बटा 3 से। आने लगे बच्चों, सभी बच्चे सॉल्व करें जल्दी से। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 था हमारा, जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम। 7 बटे 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा आपका? 3 बटा 7। इसका व्युत्क्रम क्या आ गया? 3 बटा 7। और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप 2 में हमें 35 भाग देना है 7 बटे 3 से, तो भाग की जगह गुणा का निशान लगा दें और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो अब सॉल्व कर लें, कुछ कट रहा है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 5 दिया कितना हो गया? 15। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने, 15 इसका सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज में या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन और पूछें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 3 बटे 4 को भाग देना है 12 बटे 15 से, तो बताएं कितना आएगा। सेम है, बस एक बार कोशिश करें, जैसे करते आए हैं वैसे ही करें। 3 बटे 4 को भाग देना है 12 बटे 15 से। स्टेप 1 क्या था? जो बाद वाली संख्या है, जो हर है, उसका व्युत्क्रम निकालना है। 12 बटा 15 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 15 बटा 12। व्युत्क्रम हो गया 15 बटा 12। अब स्टेप 2 पे आए। स्टेप 2 क्या होता है? क्वेश्चन में ही देखें, 3 बटे 4 को भाग देना है 12 बटे 15 से, तो ये आपका 3 बटा 4 ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का निशान, 15 12 बटे 15 की जगह 15 बटे 12। अब जो कट रहा है उसे काट दें, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इसे सॉल्व कर लें, 15 बटे 4 चौक 16। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी बच्चों ने, 15 बटा 16। क्लियर है ना सभी को? किसी को भी कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछे बच्चों।
एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 8/9 को भाग देना है 64/81 से। इसे भी ट्राई करें अपनी कॉपी में, और उसके बाद आपको इसका आंसर कहाँ देना है, पोल में। ठीक है, सभी बच्चे इसे अपनी पहले कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही। एक सेकेंड बच्चों। कोई नहीं होगा। वो है। हम्म। हम्म। बच्चों बताएं, पोल में आंसर दें सभी बच्चे। हम्म। हो गया ना। सभी बच्चे दें, एक दो बच्चे रह गए हैं। हम्म। तो क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या था, स्टेप 1 में दूसरी वाली जो संख्या है उसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 64/81 का व्युत्क्रम आपका 81/64। स्टेप 2 में क्या होता है बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है उसे लिखें, 8/9 को भाग देना है 64/81 से। तो ये आपका हो गया 8/9, भाग की जगह गुणा का निशान, 81/64। अब इसे सॉल्व कर लें, 9 एकम 9, 9 नेम 81, 8 एकम 8, 8 64। तो आपका कितना आ गया, 9/8। 9/8 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 9/8 इसका सही आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए और बी दिए थे उन्हें क्लियर हुआ, बताएं बच्चों। ऑप्शन ए और बी जिन्होंने दिए थे उन्हें अपनी गलती दिखी। हम्म। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या होगा, 9/8। 9/8 होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी को बताएं, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछे, पूछ ले बच्चों। हम्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दें आगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे है, माइनस का 19/27 को भाग देना है 57/81 से। ठीक है, इसे भी एक बार ट्राई करें और इसका आंसर पोल में दें।
हम्म, उसी तरह सॉल्व करना है बच्चों। बस थोड़ा सा पहाड़े जो है वो हमें बड़ी संख्या के देखने हैं, तभी आपको आंसर मिलेगा। 19 का पहाड़ा पढ़ लें, ये आपको मैं हिंट दे रही हूँ। 19 की टेबल याद है बच्चों? शॉर्टकट भी बताया था आपको स्टार्टिंग में 19 की टेबल याद करने का। 19 की टेबल में ये 9 से घटते हुए आते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और यहाँ पर ये एक एक छोड़ के बढ़ते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो ये आपका 19 का पहाड़ा है। तो 19 के पहाड़े में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 57 दिख रहा है। 19 तिया 57, ये आपको थोड़ा हेल्प देगा। हम्म, बच्चों इतने सही से आंसर दें बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है? आधे बच्चे सही दे रहे हैं, आधे गलत। स्टेप दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। हर का व्युत्क्रम होता है 57/81 का हम व्युत्क्रम करेंगे, कितना आ जाएगा? व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, ये आपका आ जाएगा 81/57। फिर स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू है आपका -19/27, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, यही तो होगा। अब जो काट सकते हैं उन्हें हमें काटना है। जो पहाड़ी मैं अभी बताया आपको, 19 की पहाड़ा पड़ा, 19 एकम 19, 19 तिया 57, ये 3 टाइम आ गया। फिर 9 का पहाड़ा पड़े, 9 तिया 27, 9 नेम 81, 9 तिया 27, 9 नेम 81, तो ये आपका कितना आ गया? -9/3 तिया 9। -9/9 कितना होगा बताएं? -9/9 करने पर ये आपका कितना आ रहा है? -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? -1, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आ रहा है ये? बताएं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हम्म, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हम्म, क्लियर हुआ? सभी बच्चे ने पोल में आंसर दिया इसका? हम्म, पोल में सभी बच्चों ने आंसर दिया है? हम्म, ठीक है, तो सभी को भाग समझ में आया? रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं का कैसे भाग करते हैं? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका आंसर -1 आ गया है। आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। टॉपिक का नाम है एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक संख्या रेखा होगी, उस पर हमें क्या परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। डाल लिया बच्चों हेडिंग? तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर पूर्णांक निरूपित करते हैं। पूर्णांक कैसे निरूपित करते हैं? सबने पता है पूर्णांक कैसे निरूपित करते हैं। संख्या रेखा होती है एक रेखा जिन पे पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत हमारे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य होती हैं, यही तो पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक को निरूपित करना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्य वो बनाते हैं। शून्य के राइट साइड में दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। इतना सभी बच्चों को पता है ना? स्टार्टिंग में आपको बताया था संख्या रेखा बनाना।
जीरो बीच में होता है, इसके राइट साइड में धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये तो पूर्णांकों की बात थी। अब परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो परिमेय संख्याएं भी यही होंगी, धनात्मक इस साइड हो जाएंगी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लेफ्ट साइड हो जाएंगी। क्लियर है? ऋणात्मक को जीरो के बाईं ओर और धनात्मक को जीरो के दाईं ओर प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1/2। 1/2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में ही लिखें, 1/2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, साथ साथ अपनी कॉपी में बनाते चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। 1/2 बहुत अच्छे से समझना है कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1/2 जो है, एक रोटी के आधा टुकड़ा करते हैं। जब हमने भिन्न पढ़ा था तब हमने करा था, सीखा था, एक रोटी के दो बराबर बराबर हिस्से करे थे, तो एक हिस्सा क्या कहलाता है? 1/2। हम्म, बेटा कट कट के आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपके फोन में, या तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें या ऐसे स्थान पे आ जाए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, तो अब 1/2 की बात कर रहे हैं। 1/2 एक भिन्न है तो एक परिमेय संख्या, लेकिन ऐसी है भिन्न है। आधा, हम इसे डेली यूज में कैसे कहते हैं? आधा। 1/2 आधा, जैसे आधा रोटी है, आधी रोटी थी, एक की आधा भाग था, तो आधा जो है वो एक से छोटा होता है और शून्य से बड़ा होता है ना? और जीरो और एक के बिल्कुल बीचम बीच होता है। किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होता है? जीरो और एक। एक रोटी से कम होती है आधी रोटी, और बिल्कुल शून्य ना रोटी से आधी रोटी बड़ी होगी, है ना? तो जीरो और एक के बीच में संख्या होती है आधी। तो जीरो और एक के बीच में आपकी आधी है, तो आधी की दूरी जीरो से कितनी होगी? जीरो से दूरी देखनी है आधी की, कितनी होगी? 1/2 माइनस जीरो, 1/2। और एक से दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? ये देखो, एक में से 1/2 घटा दो, तो क्या करेंगे? दो एलसीएम ले लें, तो 2 - 1, 2 - 1 फिर से कितना हो गया? आधा। मीन्स ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, ये भी आधी दूरी है, ये भी आधी दूरी है। तो हम शून्य से आधी दूरी आगे बढ़े हैं और एक से आधी दूरी पीछे आए, तो बीच में आधा आता है। तो ये आधा पॉइंट कहाँ पर आता है? इन दोनों पूर्णांकों के बीचम बीच। क्लियर हो रहा है? बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें। ठीक है, ये आधा हो गया दोनों के बीचम बीच। हम्म, तो यहाँ से चूंकि आधे की दूरी जीरो और एक से बराबर है, अतः ये दोनों के क्या है? मध्य में है। तो जीरो और एक के बीचम बीच आ जाएगा आधा। बताएं, क्लियर हो रहा है? सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये बनाएं, अपनी कॉपी में आधा बनाएं। कौन सा पॉइंट आधा हुआ? ये बीच वाला। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? हम्म, सभी ने बनाया बच्चों? हम्म, तो अच्छा, वो तो हुई आधे की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपको क्या बनाना है? माइनस का हाफ। माइनस का आधा कैसे बनाओगे ये देखते हैं। दूसरा लिखो, माइनस आधा। माइनस आधे को कैसे डिनोट करोगे? माइनस का 1/2। तो माइनस के 1/2 बच्चों कहाँ होगा? है तो आधा जीरो और एक के बीच में, लेकिन ये माइनस है, तो निगेटिव संख्याएं आपको बताई थी, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा शून्य के बाईं ओर आती हैं। तो जब ये हमारी एक रेखा है, ये शून्य है, तो ऋणात्मक संख्याएं किधर आएंगी? इसके बाईं ओर। ऋणात्मक संख्याएं हमेशा इसके शून्य के बाईं ओर आएंगी, तो यहाँ पे आएंगी लेफ्ट साइड। अब
माइनस का आधा, आधा हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 और -1 के बीचम बीच मध्य में आएगा आपका पॉइंट क्या, 0 और -1 के बीच में आएगा -1/2, माइनस का हाफ, माइनस का आधा। बताओ बच्चों समझ में आया, ये आ गया आपका माइनस का आधा, ये था आपका प्लस का आधा, ये था आ गया माइनस का आधा। क्लियर हुआ? तो आधा कैसे बन रहा है, आधा 0 और 1 के बीचम बीच, और माइनस आधा 0 और -1 के बीचम बीच। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, 5/2 को अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 5/2 को कैसे निरूपित करेंगे, ये अपनी कॉपी में लिखें, 5/2। तो देखो 5/2 कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। आपने भिन्न पढ़ी थी, 3 तरह की भिन्न होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में हमेशा हमें उचित भिन्न ही मिलेगी। उचित भिन्न मिलेगी तो उचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले। जी अनुचित है जी, अभिन्न। हाँ ये अनुचित है, सॉरी। हाँ उचित और अनुचित दोनों तरह की मिल सकती हैं। ये उचित भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा होता है, और ये अनुचित भिन्न है, इसमें अंश बड़ा होता है। ठीक है, तो उचित और अनुचित दोनों तरह की भिन्न को अब हमें संख्या रेखा पे यहाँ पे अनुचित भिन्न को डिनोट करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अनुचित भिन्न है, पर हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 5/2 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, 5 को 2 से भाग दो। ठीक है, उचित भिन्न तो मिश्र भिन्न में बदल ही नहीं सकते, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, यही तो आपने पढ़ा था। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखा है। उचित भिन्न को तो बदल ही नहीं सकते मिश्र भिन्न में, तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें। कितना आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कितना आया, 2 1/2, 2 1/2। कैसे, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, एक शेषफल बचा, ये आपका भागफल आया और ये आपका शेषफल आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, यदि वो आपको याद हो तो भागफल आगे आ जाता है और शेषफल ऊपर आता है, और जो भाजक होता है वो भाजक नीचे ही रहता है, मतलब जो नीचे वाला टर्म होगा वो नीचे ही रहेगा, ये भाजक है। तो भागफल आपका 2 आया है, शेषफल 1 और भाजक 2। तो 2 1/2 आपकी क्या आ गई, मिश्र भिन्न। 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1/2। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है, 5/2 आपका क्या लिखा जा सकता है, 2 1/2। क्लियर? अब इसे हमें निरूपित करना है, तो 2 1/2 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 1/2 के लिए पहले 2 तक जाएं। पहले इस संख्या में 2 को देखें कहाँ आएगी, संख्या रेखा पर 2, 0 1 2, 2 प्लस का है तो ये प्लस का 2 ये आ गया, पहले 2 देख लिया। अब 2 1/2 के लिए हमने पहले संख्या रेखा पर क्या, पूर्णांक 2 को निरूपित कर लिया। जब 2 को देख लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 1/2 आधा दूरी और चलनी है। तो 2 तक तो हम चल लिए, यहाँ तक हम चल लिए, फिर उसके बाद आधी दूरी और चलनी है, तो 2 और 3, अगला पूर्णांक क्या है, 3। तो 2 और 3 के बीचम बीच वाली संख्या आपकी क्या कहलाएगी, 2 1/2 या 5/2। बताएं बात समझ में आ रही है?
सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? 2 1/2 के लिए पहले हम 2 तक गए, फिर उसके बाद आधी दूरी और चले। तो आधी दूरी चलने के लिए कहां से कहां तक की आधी दूरी? 2 और 3। अगले पूर्णांक को देखो, 2 और 3 के बीच की आधी दूरी 2 1/2 हो गई। क्लियर? ठीक है, तो सभी को बताएं, समझ में आया? 2 1/2। तो ये आपका क्या हो गया? 2 1/2। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं, सभी बच्चे बताएं, यदि मैं आपसे पूछूं 7/2, 7/2, तो पहले इसे मिश्र भिन्न में बदलो, कितना आएगा? 7/2 बताएं मिश्र भिन्न में कितना होगा? बिल्कुल सही। मिश्र भिन्न में ये आपका हो जाएगा 3 1/2। तो 3 1/2 के लिए आप कहां से कहां तक चलेंगे? आपको 2 ऑप्शन दे रही हूं मैं, 2 नंबर लाइन बना रही हूँ। ये ए है, ये बी। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। 3 1/2 के लिए 0 1 2 3 4। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4। तो ये आपका 3 1/2 होगा या ये आपका होगा? ए होगा ऑप्शन या बी ऑप्शन सही होगा? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मैंने जो पॉइंट लगाया है, ये ए ऑप्शन इसका आंसर होगा या बी ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही। सभी बच्चे बी बता रहे हैं। 3 1/2 के लिए पहले 3 तक गए, फिर 3 और अगला पूर्णांक 4, 3 और 4 के बीच की आधी दूरी क्या कहलाएगी? 3 1/2। 3 1/2 या 7/2, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें -3/2। -3/2 को अब हमें डिनोट करना है, तो अपनी कॉपी में -3/2 लिखें। कैसे बनाएंगे संख्या रेखा पे? -3/2। तो -3/2 को पहले मिश्र भिन्न में बदलें। इस क्वेश्चन जहां पे बटे में 2 हो, उसे हमेशा मिश्र भिन्न में बदल लें। जहां पे बटे में 2 हो, हमेशा जल्दी से मिश्र भिन्न में बदल लें। हाँ बिल्कुल सही। ये कितना आ गया? -1 1/2। हम्म -1 1/2। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? पहले हम कहाँ पे जाएंगे? -1 तक। पहले -1 तक जाएंगे। -1 कौन सा पॉइंट है? ये वाला। फिर उसके बाद आधी दूरी और चलनी है। तो देखो, 0 से चल रहे हैं इस तरफ, -1 के लिए, माइनस के लिए 0 से इस तरफ चल रहे हैं, तो आधी दूरी चलने के लिए हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, है ना? इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बताएं, 2 ऑप्शन चलिए मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ, तो आपको और सही से आ जाएगा। एक ये बना देती हूँ, एक और। ये आपकी 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो बताइए, ये आंसर सही होगा या ये आंसर सही होगा? ए या बी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम्म बताएं, ए या बी? आने लगे बच्चों आंसर। बिल्कुल सही, सभी बच्चे ये कह रहे हैं। तो ए के लिए हमारा आंसर क्या हुआ? ए कैसे आया कि पहले तो हम -1 तक गए, फिर -1 और -2, अगला पूर्णांक क्या है यहाँ पे? -2 है, क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में जा रहे हैं, तो हम -1 के बाद अगला पूर्णांक क्या आएगा? -2। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, मध्य वाला पॉइंट, वो कहलाएगा आपका -1 1/2। क्लियर है? जब हम 0 से निगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो उसी साइड में आगे बढ़ेंगे आधी दूरी और। पहले -1 तक गए, फिर -1 और अगला पूर्णांक -2 के बीच की जो आधी दूरी पर पॉइंट होगा, वो आपका कहलाएगा -1 1/2 या फिर -3/2। सबको समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन करके देखें। एक क्वेश्चन सभी अपने बताएं। -5/2। -5/2। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, तो मैं अभी मैसेज ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पोल स्टार्ट करने में बच्चों 1 सेकंड लग रहा है, तब तक आप सोचें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपका क्वेश्चन है कि माइनस का 5/2 0 के किस साइड होगा, किस ओर स्थित होगा, दाईं ओर या बाईं ओर? ये बात समझ में आ रही है?
ये आपकी संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर आपका शून्य होता है, ये शून्य है, ये शून्य का दाईं साइड है, राइट साइड, शून्य की दाईं साइड। आप सभी राइट हैंडर होंगे तो राइट हैंड से लिखते हैं, ऐसे समझ लें। ये आपका बायां ओर होता है, लेफ्ट साइड। तो माइनस का 5/2 इसके किस साइड में होगा आपको ये बताना है। आप अपना ऑप्शन पोल में देंगे, वोट पोल में आंसर दें। माइनस का 5/2 किस साइड होगा? देखो, हमेशा मैंने बताया है कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जीरो के बाईं ओर होती हैं। ये आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, चाहे वो पूर्णांक हो या फिर आपकी परिमेय संख्याएं हो। तो पूर्णांक या परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो उसके दाईं ओर होती हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो उसके कहाँ होती हैं, बाईं ओर, है ना। तो माइनस के 5/2 जीरो के किस साइड होगा? सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जीरो के किस साइड आ गया? लेफ्ट साइड, बाईं ओर, है ना। क्लियर है? बताएं सभी बच्चे को। हम्म, कि माइनस का 5/2, अच्छा आप बनाकर भी दिखाएं, माइनस का 5/2 कैसे बनाएंगे? हम्म, इसे मिश्र भिन्न में बदल लें। सभी बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया? एक दो बच्चे बच्चे हैं, बताएं, वो भी पोल में आंसर दें। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? 9:05 हो गया है, आपकी क्लास 8:30 बजे से लगती है। हम्म, तो अब इसे मिश्र भिन्न में बदल लें। एक बार देखते हैं, इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा? -2 1/2, -2 1/2। बिल्कुल सही बच्चों, मैसेज में आंसर नहीं दिया, आपको पोल में आंसर देना होता है। पोल में आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया तो पोल में आंसर दें। तो -2/2 कैसे दिखाएंगे? ये आपकी एक संख्या रेखा है, ये आपका शून्य है, ये आपका -1 -2, ठीक है, और -3। तो पहले आप -2 तक जाएं, -2 के बाद के लिए आप यहाँ से जीरो से यहाँ आई -2 तक के लिए, तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। -2 और -3 अगला पूर्णांक है, इसके बीचम बीच वाला जो पॉइंट होगा वो आपका कहलाएगा -2 1/2 या फिर -5/2। क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैंने बस आपको बताया कि कहाँ आएगा। हम्म, जिस किसी को बनाना हो अपनी कॉपी में बना ले। ये इस तरह आपका ये -2 1/2 -5/2 ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो 5/2 दिख रहा है तो हम 5 तक नहीं जाएंगे। ये सबको बात समझ में आ रही है कि 5/2 दिख रहा है तो कहीं यहाँ 5 तक चले जाएं। जब भी बटे में 2 हो आप उसे मिश्र भिन्न में बदलें। मिश्र भिन्न में बदलने के बाद आपको आसानी से वो पॉइंट पता चल जाएगा कि आपको कहाँ बनाना है। जैसे 2 1/2 आया माइनस का, तो पहले -2 तक गए, फिर -2 के आगे आधी दूरी और चले। ठीक है, तो आपका -2 1/2 2 है। तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है बच्चों, एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 3/5 बताना है। पर इससे पहले आपको समझना है कि 3/5 को आप निरूपित कैसे करोगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे निरूपित करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जैसे 3/5 की जगह 2/3, 2/3 का पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 2/3 को हम कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, पहले अपनी कॉपी में लिखें 2/3। हमें 2/3 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएं। ठीक है, संख्या रेखा बना ली। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 0 और 1। तो देखिए, ये इस तरह की भिन्न कैसी होती है, उचित भिन्न होती है जब आपका अंश छोटा होता है ना। ये तो अब सबको समझ में आ रहा है कि उचित भिन्न कैसी होती है, जब आपका 2/3 उचित भिन्न है, जब आपका अंश क्या होता है, छोटा होता है। ये आपकी उचित भिन्न है। तो
उचित भिन्न की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से छोटी होती है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि उचित भिन्न की जो मान है वो हमेशा एक से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे अंश हद से छोटा होता है, अंश छोटा होता है हद से, इसलिए उचित भिन्न का छोटा होता है, इसलिए इसका मान हमेशा एक से छोटा होगा। उचित भिन्न का मान हमेशा एक से छोटा होगा। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है आपको जाननी, क्योंकि जब आप संख्या रेखा पर डिनोट करोगे, निरूपित करोगे इस पॉइंट को, तो आप एक से छोटा दिखाओगे, और चूंकि धनात्मक है तो जीरो के दाईं ओर भी होगी, क्योंकि धनात्मक संख्याएं सब कभी जीरो के इस साइड आती हैं, और उचित भिन्न है तो एक से छोटी होगी, तो जीरो और एक के बीच में आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? तो 2/3 कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में। अब कैसे करें ये देखते हैं। तो 0 और 1 को हम क्या करें, इसके बटे में 3 है, तो बटे में 3 है, तो अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3, ये 1 आ जाएगा मान। तो आप इसे कितने भागों में बांटेंगे, जितना बटे में हो उसके एक कम पॉइंट में भाग दें। तो ये आपका 1/2, ये 1/3, ये फिर से समझे मैं क्या कह रही हूँ, बहुत जल्दी शायद मैं बोल गई हूँ। तो ये आपका क्या है, जैसे आपके बटे में 3 है, बटे में हर में जितनी संख्या होगी उससे कम भागों में आपको बांटना है। 3 - 1, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 - 1 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके बीच में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तब ये 3 भागों में बट जाएगा। उतने भागों में बांटना है आपको, 1 को 3 भागों में बांटना है। ये जल्दी से अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लें। हमें क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। हमने इसे 3 भागों में बांट लिया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भागों में बांटने के लिए हमने क्या करा, इसके बीच में 2 पॉइंट लगा दिए, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये। क्लियर है, बताओ बच्चों? 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, हमने 2 पॉइंट लगा लिए, तभी आपस में कितने भागों में बढ़ गए, 3 भागों में बढ़ गए। तो जब 3 भागों में बढ़ गया तो पहला पॉइंट क्या कहलाएगा, 1/3, दूसरा पॉइंट कहलाएगा 2/3 और तीसरा पॉइंट कहलाएगा 3/3, जो कि 3/3 1 हो जाएगा। और पहला पॉइंट आप 0/3 भी लिख सकते हो, और 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसके एंड पॉइंट हो गए। तो हमें जितने भी बटे में हो उससे कम बीच में पॉइंट्स लगाने हैं। जैसे बटे में 3 है तो 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटने के लिए हमें उसके बीच में कितने, एक कम पॉइंट लगाना होगा, 3 - 1 2, तो 2 पॉइंट्स बीच में लगाने होंगे। क्लियर है, बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया? तो 2/3 कौन सा आंसर हो गया, 2/3 आपसे कहा जाएगा, तो ये आपका 2/3 आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी ने बना लिया अपनी कॉपी में? बेटा आपको फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ आपका नेटवर्क में इश्यू हो रहा है बेटा, सबको दिख रही है, आपके कुछ नेटवर्क में इश्यू हो रहा होगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है 4/6, 4/6 को निरूपित करना है। सभी बताएं 4/6 को कैसे निरूपित करेंगे। 2 ऑप्शन दे देती हूँ, चलिए। 4/6 भी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो बीच में हमें कितने पॉइंट्स लगाने हैं ये देखते हैं, बताएं कौन सा सही होगा, ए या बी? पहले बताएं, ए या बी, बीच में कितने पॉइंट्स लगाने होंगे? सभी बच्चे बताएं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, हर देखना होता है। हर आपका क्या है, 6, तो हमें कितने, 6 भागों में बांटना है। 6 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बीच में पॉइंट्स लगाने होंगे, 6 - 1 5 पॉइंट्स, बीच में आपको 5 पॉइंट्स लगाने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स लगा लिए तो आपका ऑप्शन ए सही है ना? 5 पॉइंट्स लगा लिए, आपका ऑप्शन ए सही है। आप इसे कौन कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कौन सी संख्याओं को निरूपित कर रहे होंगे ये देख लेते हैं। हर सबका 6 ही रहेगा, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6, ये आपके पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद ये 6/6 है, इसे हम 1 ही लिख सकते हैं, और ये 0/6 इसे 0 ही लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, बताएं बच्चों?
किसी को कोई डाउट यहाँ पर? हम्म, ठीक है। तो आप इसी तरह सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना लें। आपका कौन सा आंसर सही होगा इसका? 4/6 पूछा जा रहा था, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला होगा, पॉइंट 4/6। ये आपका 4/6 दिखा रहा है। क्लियर? हर को देखें, हर 6 है तो 6 भागों में बांटा। 6 भागों में बांटने के लिए उससे कम, एक कम किया, 5 पॉइंट्स बीच में लगाने होते हैं और उसे ऐसे डिनोट कर दें, तो ये आपका 4/6 इस तरीके से जो पॉइंट हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करने में आसानी होगी। हम्म बच्चों, मैं अभी स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, 1 सेकेंड 2 मिनट रुके। सभी को इतना समझ में आ गया? 1 सेकेंड बच्चों, आपको स्क्रीन अभी मैं खोल के रही हूँ। ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी बच्चों। अब आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/5 को, ध्यान से पहले सभी ऑप्शन देखें, उसके बाद ऑप्शन का आंसर पोल में दीजिएगा। हम्म 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो क्या करेंगे? हर को देखें। हर क्या है? 5। 5 भागों में बांटे, 0 और 1 को 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में बांटने के लिए बीच में कितने पॉइंट्स लगेंगे? 5 - 1, है ना? तो बीच के भाग देखें कितने भागों में बट रहा है। ये बीच में कितने पॉइंट्स लग रहे हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने पॉइंट्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है 0 और 1 के बीच में। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों, आपको 3/5 है तो ये इतना ध्यान रखना है कि 3/5 में 5 भागों में, तो 5 भागों में बांटना है, लेकिन उसके लिए बीच में एक कम, 4 पॉइंट्स लगाते हैं, है ना? 4 पॉइंट्स लगाएंगे 0 और 1 के बीच में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों मैसेज में नहीं, पोल सेक्शन में दें आंसर। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब
इसका आंसर देखते हैं बच्चों, टाइम अप। तो 5 भागों में कहाँ बांटा गया है? 5 भागों में बांटने के लिए 4 पॉइंट्स लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 और 5। बीच में 4 पॉइंट्स लगाए गए हैं, 1 2 3 4। तो अब नंबरिंग दे दो, ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, 4/5 और ये 5/5 1 हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट 3/5 को ही दिखा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए बीच में 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पे हर क्या होगा? 6 आएगा। हर 6 आ जाएगा क्योंकि ये 6 भागों में बटा हुआ है। ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग और ये 6 भाग। जब 6 भागों में बटा है तो ये 1/6, ये 2/6, 3/6, ये आपका 4/6 था और ये आपका 6/6 और ये आपका क्या था? 1/2 है और ये आपका -3। क्यों? क्योंकि ये 1 है और 1 से आधी दूरी आगे आए तो 1/2 हो गया, जो कि 3/2 होता है। क्लियर है बच्चों? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। -7/2 को, -7/2 को आपको संख्या रेखा पे डिनोट करना है। देखिए बटे में जब भी 2 का हो तो आपको उसे किस में बदलना होता है? मिश्र भिन्न में बदलना होता है, याद है? तो इसे मिश्र भिन्न में पहले बदलें। बदल लिया बच्चों मिश्र भिन्न में। -7/2 कितना आया ऐसे मिश्र भिन्न में बदला तो? आंसर भी आने लगे बच्चों। पहले मिश्र भिन्न में बदला आपने। हम्म, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। -7/2। एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। सभी बच्चे सही आंसर करें पोल में। हम्म आधे बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। बच्चों क्या हो रहा है? ये आप क्या आंसर दे रहे हो? यहाँ पे देखिए, ये तो जहां रेड पॉइंट दिखा रहा है वो पॉइंट है आपका। तो आपको ये बताना है ये -2 है, ये 2 है, 2 पर दिखा रहा है। ये -3 और -4 के बीच में पॉइंट है, ये -3 को दिखा रहा है। तो आपको क्या दिखाना है? इसे मिश्र भिन्न में बदलोगे। 7 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2 3 6, एक आपका शेषफल बटा 2। -3 1/2 आ गया। तो पहले -3 तक जाना है और उसके बाद आधी दूरी और आगे जाना है। तो पहले 0 से -3 तक जाओगे, फिर -3 से आधी दूरी आगे और जाओगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -3 1/2। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि -7/2 कौन सा पॉइंट दिखा रहा है? तो वो आपका कौन सा है? ये सी वाला। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को डाउट? ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ? सी, -3 1/2। बताएं, किसी को इसमें कोई शक? सभी ने पोल में आंसर दिया? बताओ बच्चों, कोई बच्चा ऐसा जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो, जल्दी से पोल में आंसर दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप सभी को बताएं, क्लियर हुआ? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हमने निरूपित करना सीखा आज। किसी को कोई इसमें डाउट रह गया हो तो बताएं। 2 तरीके की संख्याएं हमने निरूपित करना सीखी। कैसे कैसे? एक तो जिनमें आधा हो,
बटे में 2 हो, तो बटे में 2 हो तो आधा आपका कैसा आएगा, आधा 0 और 1 के बीच की संख्या, बीचम बीच की 0 और 1 के बीच की संख्या आपकी क्या होगी, मध्य वाली संख्या 1/2, और 0 और -1 के बीचम बीच वाली संख्या क्या होगी, -1/2। ठीक है, इसके साथ साथ हमने और भी इस तरह की संख्याएं देखी, कैसी, जैसे कि 3/2, 3/2 को हमने मिश्र भिन्न में बदल लिया तो ये क्या आ गया, 1/2। उसके लिए 1 तक गए और 1 और 2 के बीच का आधी दूरी चली तो वो आपका क्या आ जाएगा, 1/2। 2 और 3 के बीच की आधी दूरी चलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2/2। 3 और 4 के बीच की आधी दूरी चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। इसी तरह यहाँ पर 1 और -1 और -2 के बीच की आधी दूरी चलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -1, 1/2, है ना। और इधर आगे -2 और -3 के बीच की आधी दूरी क्या कहलाएगी, -2, 1/2। ठीक है, -2, 1/2। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1/2 वाले। ठीक, और इसके साथ साथ और हमने आज क्या पढ़ा, हमने इस तरह की संख्याएं देखी, उचित भिन्न जैसी, उचित भिन्न जैसे कि आपका पूछा जाए 2/5, 2/5 कैसे निरूपित करोगे, 2/5 आपकी उचित भिन्न है। उचित भिन्न हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। चूंकि इसका हर 5 है, हर 5 है तो हमें इसे 5 भागों में बांटना होगा। 5 भागों में बांटना है तो 5 भागों में बांटने के लिए हमें इसके बीच में कितने पॉइंट्स लगाने होंगे, एक कम, 4 पॉइंट्स लगाने होंगे 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हम लगाएंगे तो ये आपका 0 और 1 के बीच में 4 पॉइंट्स आ गए, ये 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये आपका एक 5/5 ही हो जाएगा, 5 को 5 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, ये 0/5 हो जाएगा, 0 को 5 से भाग दोगे 0 ही आ जाएगा। तो आपका इसका कौन सा वाला पॉइंट हो गया, 2/5, ये वाला। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। इस तरीके के 2 तरीके होते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के। बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट? तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही रखना है हमें। अब अपना होमवर्क देख लेते हैं। आप सभी अपनी वर्कबुक खोलें, अवंती की तरफ से जो वर्कबुक मिली है या फिर जो पीडीएफ आपके मोबाइल में आया होगा वो देखें, उसमें पेज नंबर आ जाए, पेज नंबर ये है आपका 34, पेज नंबर 34 खोल लें, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पर यह है आपका कॉन्सेप्ट 25, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, तो ये आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे -3/2 है, और दूसरा उदाहरण, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज दे रखी है 3/2 को निरूपित करना है, -7/8 को निरूपित करना है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज है 3/4 और -5/6 को निरूपित करना है। ठीक है, तो इतना ही आपको करके आना है, पेज नंबर 34 और 35, ये 2 पेज आपको आज होमवर्क में करने हैं। क्लियर बच्चों? होमवर्क सबको समझ में आ गया, पेज नंबर 34 और 35? ठीक है, सबको क्लियर हुआ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित कर रहे हैं? तो अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था।